हेलो फ्रेंड्स, स्टडी बाय प्रेरणा चैनल में आपका स्वागत है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आज सेकेंड डे है। अगर आपने फर्स्ट क्लास को नहीं वॉच किया है तो प्लीज़ उसे वॉच जरूर करें। उसमें मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 15 तक कवर किया है। आज हम 16 टू 31 तक कवर करेंगे। और स्टडी बाय प्रेरणा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 16 जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है फैटलिस्ट, बिलीविंग इन फेट। वैसा पर्सन जो भाग्य में विश्वास करता है उसे फैटलिस्ट कहते हैं। बहुत सारे लोग होंगे जो अपने भाग्य पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो उन्हें हम फैटलिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जीनोफोबिया, फियर ऑफ फॉरेनर्स। वैसा पर्सन जो विदेशियों से डरता हो, विदेशियों का जिसे डर होता हो, तो उसे हम जीनोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट है यूलॉजी, अ स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रेजेस somebody someone highly। मतलब एक वैसा स्पीच या फिर रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें किसी के बारे में अति प्रशंसा की गई है, तो उसे हम यूलॉजी कहते हैं। जैसे किसी के बारे में एक दो पर्सन है, तो एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के बारे में एक एक लेटर लिखा है या उसके बारे में उसने एक रिटन डॉक्यूमेंट तैयार किया है जिसमें उसकी काफी प्रशंसा की गई है, तो उसे हम यूलॉजी कहते हैं। प्रशंसा करने का जो भाव है यहाँ पे, उसे हम यूलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू मीन्स है कि आप तैयार नहीं हो किसी चीज के लिए और आप बिना तैयारी करे हुए किसी काम को करने निकल पड़े, मतलब डन विदाउट प्रिपरेशन। मतलब आपने कोई भी प्रिपरेशन नहीं कर रखी है उस काम को करने के लिए और आपने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जैसे आप सपोज करो कि आपने सब्जी बनानी है। सब्जी बनाने के लिए आपने कोई भी प्रिपरेशन नहीं की, जैसे आपने वेज लाया नहीं, मसाले आपके पास है नहीं, तो सब्जी बनेगी कैसे? सिर्फ गैस स्टार्ट करने से तो सब्जी नहीं बनेगी ना। तो इसे हम इम्प्रॉम्प्टू कहते हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया ताकि आप इसे समझ पाए, क्योंकि सब्जी तो हर किसी के घर में बनती है, तो आप इसे इजिली समझ सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास क्लिप्टोमैनियाक। क्लिप्टोमैनियाक मीन्स है अ पर्सन विद अ कंपल्सन टू स्टील। वैसा पर्सन जिसे चोरी करने की लत हो, हैबिट हो, और वो बिना चोरी किए रह ही नहीं सकता है, तो उसे हम क्लिप्टोमैनियाक कहते हैं। यहाँ पे मैनिया जो वर्ड है, मैनिया का मतलब ही होता है किसी चीज के लिए पागलपन। मतलब वो चोरी करने के लिए बिल्कुल ही पागल है, मतलब वो बिना चोरी करे रह नहीं सकता, तो उसे हम क्लिप्टोमैनिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास ओम्बुड्समैन। एन ऑफिशियल अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट इंडिविजुअल्स कंप्लेंट्स अगेंस्ट मैल एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली दैट ऑफ पब्लिक ऑथोरिटीज। ओम्बुड्समैन का मतलब हुआ कि वैसा ऑथोरिटी जो किसी कंपनी द्वारा हायर किया गया है या सरकार के द्वारा हायर किया गया है, ताकि वो जो नेक्स्ट जो कंपनी है, मीन्स गवर्नमेंट कंपनी है या कोई अथॉरिटी है, उसके अगेंस्ट में कंप्लेन मिलती है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना होता है। तो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है ना, जो उसे कंप्लीट करता है, तो उस पर्सन को ओम्बुड्समैन कहते हैं। जैसे आरबीआई का ओम्बुड्समैन स्कीम है, तो उसमें क्या है कि अगर बैंक से रिलेटेड आपकी कोई भी कोई आप काम कराना चाह रहे हो जो कि गड़बड़ी हुई है और आपकी कंप्लेन नहीं सुनी जा रही है, तो उसमें एक टाइम लिमिट होता है, टाइम बॉन्ड होता है, जिसके बाद आप नेक्स्ट लेवल ओम्बुड्समैन, आरबीआई का जो ओम्बुड्समैन है उस पे जा सकते हो। तो इसे हम और इस चीज को जो इन्वेस्टिगेट करता है उसे हम ओम्बुड्समैन कहते हैं। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिस्ट। अपॉर्चुनिस्ट
means a person who takes advantage of opportunities as and when they arise regardless of planning or principle। मतलब वैसा पर्सन जो एडवांटेज लेता है किस चीज का, तो अवसरों का। जैसे कोई अवसर है जिसमें उसको नौकरी मिल रही है, तो वो उस पर्सन वो जो है ना उस चीज का फायदा उठाता है, एडवांटेज लेता है, तो उसे हम अपॉर्चुनिस्ट कहते हैं। जो कि अवसरों का फायदा उठाता है उसे हम अपॉर्चुनिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्केप्टिक। वैसा पर्सन जो कि बहुत ही ज्यादा संदेह करता है या बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन करता है किसी चीज से रिलेटेड, उसे हम स्केप्टिक कहते हैं। अ पर्सन इंक्लाइन टू क्वेश्चन और डाउट एक्सेप्टेड ओपिनियंस। ठीक है, मीन्स स्केप्टिक मीन्स वो संदेहात्मक, इसे हिंदी में संदेहात्मक बोलते हैं। मतलब जो संदेह बहुत ज्यादा करता है तो उसे स्केप्टिक कहते हैं। यूनानिमस, यूनानिमस, टू और मोर पीपल फुल्ली इन अग्रीमेंट। कोई वैसा सब्जेक्ट है, कोई वैसा तर्क है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ना, वो अपनी सहमति जता रहे हैं, तो उसे हम यूनानिमस कहते हैं। बट वो व्यक्ति दो या दो से अधिक होने चाहिए, तो उसे हम यूनानिमस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास साइकोलॉजी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड। जो ह्यूमन माइंड का स्टडी करता है, अध्ययन करता है, तो उसे हम साइकोलॉजी कहते हैं। जैसे कोई लोग हैं जो बैंकिंग का प्रिपरेशन करते हैं, और कुछ लोग हैं जो कि साइंस फील्ड से हैं, या फिर कुछ लोग हैं जिसे रेलवे का प्रिपरेशन करते हैं। तो जो वैसा पर्सन जो ह्यूमन माइंड का जो अध्ययन करता है, जैसे बुक्स होती है ना, तो बुक्स है या सब्जेक्ट है, तो उस पर अध्ययन करता है, तो उसे हम साइकोलॉजी कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ओर। जियोलॉजी, द स्टडी ऑफ रॉक्स एंड सॉइल्स। पत्थरों और मृदा, सॉइल्स मीन्स मृदा, मिट्टी, इन सभी का जो अध्ययन करता है उसे जियोलॉजी कहते हैं। पहाड़, पत्थर और मृदाओं का जो अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं, उसे जियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है फिलोलॉजी, द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। मतलब वैसा पर्सन जो लैंग्वेजेस का स्टडी करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फिलोलॉजी कहते हैं। ऑटोक्रेसी, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर। जो वैसा सरकार जो किसी एक के द्वारा चलाई जा रही हो, एक शासन के द्वारा चलाई जाती है, तो उसे हम ऑटोक्रेसी कहते हैं। न्यूक्रेसी, गवर्नमेंट बाय न्यू और इनएक्सपीरियंस्ड हैंड्स। मतलब न्यूक्रेसी हम उसे कह सकते हैं जब कोई गवर्नमेंट सरकार जो है वो बिना एक्सपीरियंस के पर्सन के द्वारा चलाई जाती है, बिना एक किसी भी एक्सपीरियंस के सत्ता शासन द्वारा चलाई जाती है, तो उसे हम न्यूक्रेसी कहते हैं। नेक्स्ट है मिंट, अ प्लेस वेयर कॉइन्स, मेडल्स और टोकन्स आर मेड। मिंट मीन्स हो गया कि एक वैसा जगह जहाँ कॉइन्स, मेडल्स और टोकन्स को बनाए जाते हैं। जैसे आरबीआई की जो नोट और सिक्कों की जो छपाई होती है, सिक्के जो होते हैं ना, उन जैसे देवास में है, एक नासिक में है, तो वहाँ क्या होता है ना, सिक्कों की छपाई होती, मुद्रण होती है और प्रिंटिंग होती है, तो उस प्लेस को हम मिंट कहते हैं। ठीक है, एक देवास में है, एक नासिक में है, आई थिंक ये 4 जगह है, एक कोलकाता में है और एक और भी है। तो वो उस प्लेस को जहाँ पे कॉइन्स, मेडल्स और टोकन्स को बनाए जाते हैं, तो उसे हम मिंट कहते हैं। रिजर्वायर, अ लार्ज नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई। मीन्स वैसा एक आर्टिफिशियल लेक कह सकते हो आप, जिसमें कि वाटर का रिजर्व रखा जाता है, ताकि जब जरूरत पड़े
तो उस वाटर का यूज किया जा सके। ठीक है, तो जैसे खेतों में अगर पानी डालना है और कहीं किसी एरिया में, हिल स्टेशन में जहाँ खेती की जाती है, तो वहाँ क्या है ना कि आर्टिफिशियल लेक बनाए जाते हैं और उसके थ्रू पानी का सप्लाई किया जाता है खेतों में, जिसे हम रिजर्वायर कहते हैं। तो फ्रेंड, ये थे हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो मैं अगली वीडियो डालूंगी वो आप सभी तक पहुंच जाए। और कमेंट जरूर करें कि आपको इसमें और क्या-क्या चाहिए। जैसे जो आपको कौन से वर्ड में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर लाऊँगी। ठीक है? थैंक यू।